अच्छा प्रैक्टिस करवाए थे ना? पिछले क्लास में क्या क्या करवाए थे? फ्रैक्शन से डेसिमल। हाँ, कि कैसे हम लोग चेंज करते हैं फ्रैक्शन से डेसिमल। ठीक है, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या क्या बता दो, बता रहे थे। हुआ था कि नहीं हुआ था? एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखो सम इंपॉर्टेंट वैल्यू टॉपिक देगा, सम इंपॉर्टेंट वैल्यू, some important value, some important value। एक करके निकाल देंगे, ठीक है। पहला 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, इक्विवेलेंट परसेंटेज क्या होगा? 50 आएगा। कैसा आएगा कि हमने क्या करा था, 1/2 को 100 से क्या बता दो, मल्टीप्लाई। क्या बता दो, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पे जब ये 2 से डिवाइड हुआ पूरी तरह से, तो वैल्यू कितनी है बता दो, 50%। ये हमने गॉट किया था कि भाई 1/2 का जो इक्विवेलेंट परसेंट होगा वो कितना आएगा बता दो, 50%। कितना आएगा बता दो, 50%। सेम एग्जैक्टली हमने कितना का निकाला बता दो, 1/3 का। तो 1/3 का जो इक्विवेलेंट परसेंट होगा वो कितना, 1/3 इंटू कितना करेंगे बता दो, 100। इक्विवेलेंट परसेंट निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी वो कितने की बता दो, 100/3। जब आप इसको डिवाइड दोगे तो इसका फॉर्म कुछ इंटीजर में आएगा। कैसे आएगा, आप 3 से 100 में डिवाइड दोगे ना, तो 3 3 जा 9, कितना होता है बता दो, 1। नेक्स्ट वैल्यू कितना बता दो, 0 है, तो डिजिट यहाँ पे 0 आएगा, 3 3 जा 9, कितना आएगा, 1। इंटीजर चूंकि लाना है तो क्या होगा बता दो, 180 से 33 इंटीजर 1/5 का बता दो 3। ये इसकी इंटीजर में परसेंट आएगी, किसमें बता दो, इंटीजर में। आप डेसिमल परसेंट इसको लाओगे तो कितना है बता दो, पॉइंट देंगे क्या बैठ जाएगा बता दो, 0। फिर 3 से डिवाइड देंगे कितना है बता दो, 1। फिर एक 0 बैठेगा, फिर 1। मतलब इसकी दूसरी जो इक्विवेलेंट परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा, 3.33%। हाँ यार, यहाँ तक क्लियर हो गया था। एक और मैं तीसरा वैल्यू लेता हूँ कि भाई 1/4 का इक्विवेलेंट परसेंट क्या होगा। तो 1/4 का इक्विवेलेंट परसेंट कितना होगा, तो 1/4 है और इंटू क्या करेंगे बता दो, 100। कितना करेंगे बता दो, 100। तो कटे करेंगे, 2 2 से 4, 25 कटा ना, 50 बार भी कटेगा, सॉरी। या तो डायरेक्ट कट सकता है, 25 दूनी 50 कट गया। मतलब 1/4 का जो इक्विवेलेंट परसेंट होगा वो कितना बता दो, 25। कितना बता दो, 25। या तो आप इसको इस तरीके से भी काट सकते हो कि सर 1/4 था इंटू 100 है, तो 25 का टेबल में 4 क्या था बता दो, टोटल पूरी तरह से कंप्लीट कर जाता है। तो ये 100 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। वैल्यू कितना का बता दो, 25। वैल्यू कितना का बता दो, 25। 8 नंबर समझ में कोई दिक्कत यहाँ पे क्या? तो इस तरीके से इससे निकाल बता दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन परसेंटेज। क्या निकाल बता दो, इक्विवेलेंट परसेंटेज। तो इतना पहले फटाफट एक एक करके सारा देते जाएंगे, सारा करते जाओगे, ठीक है। क्लियर? अगला जो वैल्यू वो 1/5,
1/5 के इक्विवेलेंट परसेंट कितना होगा? 20 तो 1/5 इंटू क्या कर देंगे 100 कट करेंगे कितना होगा? 20। इसकी जो वैल्यू आई वो कितना है बता दो? 20। कितना है बता दो? 20%। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1/6 कितना बता दो? 1/6। तो 1/6 का इक्विवेलेंट जो परसेंट होगा वो कितना होगा? 16 हाँ, वो पॉइंट में ला रहा है 3 to the 6 और 50 to the 100। तो जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितना होगा बता दो? 550/3। कितना होगा? 50/3। तो जब इसको हम वैल्यू में चेंज करेंगे तो कितना वैल्यू होगा बता दो? 60 डिजिटल 2/3। इसकी वैल्यू होगी। इसकी क्या होगी बता दो? वैल्यू इसकी वैल्यू होगी। इसकी क्या होगी बता दो? वैल्यू। इसकी वैल्यू होगी। ओके, कोई दिक्कत है? एक और लेते हैं एग्जांपल। अच्छा, ये कैसे चेक करके समझ में आ रहा है? इंटीजर वाली वैल्यू कैसे चेक करके समझ में आ रहा है? तो जो रिमाइंडर है वो कहाँ रहेगा? ऊपर। ध्यान रखना, ठीक है। अगर देखो 1/6 से 1/7 करो, 1/7 की वैल्यू क्या होगी? इक्विवेलेंट परसेंट क्या होगा? 1/7 का इक्विवेलेंट परसेंट क्या होगा? 1/7 का इक्विवेलेंट परसेंट क्या होगा? 1/7 का इक्विवेलेंट परसेंट क्या होगा? आपको ये रटना नहीं है, पहले भी बोले थे, इसको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी बता दो? प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करो, ये बनते जाएगा, इसको रटो भी नहीं। सिर्फ प्रैक्टिस करो, है ना? 1/7 क्या होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? 14 इंटीग्रल 2 to 3 2 to 7 इसको कटेंगे कितना का? 14 इंटीग्रल 2/7 2/7। 14 7 कितना होता है? 98। 90 और 98 प्लस 2 कितना होगा बता दो? 100। तो 100 बटा कितना बता दो? 7। वापस 1/8 का निकाल। इस तरह से बहुत सारे कर लीजिएगा, ठीक है? निकालो। थोड़ा सा फास्ट चलना तो क्लास डिले होगा, फिर थोड़ा फास्ट चलोगे। फास्ट इन द सेंस कहने मतलब कि आपको कैलकुलेशन फास्ट करना होगा, ठीक है? इसलिए फास्ट बोला जा रहा है। कितना है? 1/8 है तो मल्टीप्लाई कितना से करेंगे बता दो? 100 से। और यहाँ है ना, काटो इसको। 2 चौका 8, 25 चौका 100, 25/2। इसकी जो वैल्यू होगी वो 12 डिजिटल 1/2%। बिल्कुल सही है। 1/9 मेरे पास 1/9 की इक्विवेलेंट परसेंटेज क्या होगा? 1/9 का इक्विवेलेंट परसेंट क्या होगा? 11 इंटीग्रल 9 11 11 इंटीग्रल 9 11 डिगर 1/9 1/9 है, गुना क्या करेंगे? 100/9 आएगा। 11 डिगर 1 में क्या होगा बता दो? 9। सिंपल सा है। टेबल याद रखो, कोई बनते जाएगा। 11 आ जाएगा होता है 99 और प्लस ऊपर 1 है। सम ऑफ 1 कितना हो जाएगा बता दो? 100। 100 बाय क्या हो जाएगा बता दो? 9 1/10 की परसेंटेज क्या होगी? निकालो। 1/10 का इक्विवेलेंट परसेंट क्या होगा? 10%। कितना है बता दो? 10%। कितना का बता दो? 10%। कैसा है? क्योंकि हमने 1/10 को मल्टीप्लाई किससे कर दिया बता दो? 100 से। 10 से 100 टोटली पूरी तरह से कंप्लीटली क्या हो जाती है बता दो? डिजिबल हो जाती है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बता दो? 10%। कितनी बता दो? 10%। हम अगर कहते कि भाई 1/11 की परसेंटेज इक्विवेलेंट परसेंट क्या होगा? क्या निकल जाएगा? सेम है, 100 से तो 11 कटेगा नहीं, ठीक है? मतलब 11 से 100 तो कटेगा नहीं, तो जब कटेगा नहीं तो क्या हो जाएगा बता दो?
1/11 इंटू क्या कर देंगे 100, मल्टीप्लाई में क्या लेंगे बता दो 100। अरे हाँ ये ना, तो मल्टीप्लाई में जब 100 आएंगे कटेगा नहीं, तो फिर से वापस वही वैल्यू होगी 9 इंटीजर 1/11। यही इसका आंसर है। ठीक है, आज ना तक समझ में। एक बार और लेते हैं एग्जांपल, फिर आगे बढ़ेंगे। 1/12 का इक्विवेलेंट परसेंट क्या होगा, निकालो। 1/12 का इक्विवेलेंट परसेंट क्या होगा, 1/12 का इक्विवेलेंट परसेंट क्या होगा, 1/12 का इक्विवेलेंट परसेंट क्या होगा। 80 डिवाइडेड बाय 3 कितना है, 80 डिवाइडेड बाय 3। देखिए 1/12 है इंटू क्या किया 100, 4 बार में कट जाएगा, 3 बार में ही कटेगा। ठीक है, तो 25 बाय क्या हो जाएगा बता दो 3। इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी बता दो 80 डिवाइडेड 1/3। 8 3 कितना होता है 24 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 25। अरे हाँ यार यस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं पेपर, यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से ना हम इतने भी फ्रैक्शन से सारे के सारे को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या कर सकते हैं बता दो कन्वर्ट कर सकते हैं। 1/12 हो, 1/14 हो, 1/16 हो, 1/18 हो, इवन कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू हो जो p/q के फॉर्म में, उसको अगर कन्वर्ट करना हो इक्विवेलेंट परसेंट में, उसको मल्टीप्लाई से कितना करके बता दो 100। क्या करके बता दो 100। अब ये लिख लो नोट करके NOT करके लिख लो कि किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट में चेंज करने के लिए, किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू का सेंस क्या है, मतलब p/q के फॉर्म में। ओके, तो उसको चेंज करने के लिए हम लोग 100 से क्या करते हैं बता दो मल्टीप्लाई करते हैं। कोई डाउट है यहाँ पे? अच्छा, ये तक पॉइंट्स मतलब जो बेसिकली यहाँ पे करवा रहे हैं बस उसी को रिवाइज करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, ज्यादा रटना नहीं है, ऐसा नहीं कि 12/10 12/15 का परसेंटेज निकालने के बैठे हुआ है, कोई फायदा नहीं है उसको। ठीक है, कैलकुलेशन मजबूत हो सकती है, स्ट्रॉन्ग हो सकती है, बट वो सब उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, 1 से 50 1 से 30 तक अप्रोक्स याद रखना, उससे ज्यादा याद भी नहीं करना, तो प्रैक्टिस करते रहना है। क्या करते रहना बता दो प्रैक्टिस। ठीक है, तो बीच बीच में एसडब्ल्यू में देते रहेंगे, इसको प्रैक्टिस करके आना। कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है, आ रहा बात समझ में आता, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक चीज और समझा थोड़ा सा। ठीक है, देखो समझो भाई, हमने 1/3 का जो वैल्यू लाया था वो कितना लाया था, तो 100/3 आया था। परसेंटेज की क्या आई थी 100/3 कर दी ना, जब इंटीजर में इसको चेंज किया तो क्या है बता दो 33/1/3 ये वैल्यू है। ठीक है, ये समझना अच्छे से है। अगर मान लो देखो पिछले क्लास में भी इसका कांसेप्ट होता है। अच्छा, वो अपलोड नहीं हुआ वीडियो, तो उसको हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जो अपलोड करने वाली टीम है उनका तबियत खराब हो गया, तो टीम बिजी है तबियत खराब होने में। सब इंपॉर्टेंट वैल्यू। ठीक है, हमने एग्जांपल किसका लिया था, सॉरी 1/3 का चेंज किसमें करना था, परसेंट। चेंज किसमें करना था बता दो परसेंट में, यही ना था। तो तुमने परसेंट आया था वो कितना था 1/3 क्या किया तुमने 100, तो वैल्यू कितना था 33/1/3। यही उसकी वैल्यू थी 33/1/3, इसमें वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब देखो वो बोले थे कि नीचे अगर क्यू का वैल्यू सेम रहता तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते किसी भी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट परसेंटेज। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर 1/3 है तो हमने अगर बोले 2/3 का वैल्यू निकालो 2/3 तो नीचे वाली वैल्यू कितना है, कितना 3 है ना, और हमने 3 के वैल्यू कितना लाया बता तो 33/1/3 ये ना लाए थे 33/1/3 बोले। अब 1 यूनिट का कितना है, वो ना है तो 2 यूनिट का कितना होगा, मतलब ये जो वैल्यू आ रहा है कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का तो आ रहा है। ये जो वैल्यू आ रही है किसकी आ रही है बता दो 1 यूनिट की आ रही है। अब उसी कितना को पूछा जा रहा है बता दो 2 यूनिट का, तो बस अभी नीचे वाला क्या करना है भाई 3 वाली वैल्यू कितनी आ गई 33/1/3, तो कुछ ही करना है इसमें तो फॉर्मूला डिवाइड कर देना है, तो 33/1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 66 ठीक है, और एक बार इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा तो 2/3 ये इसका आंसर होगा। दिख रहा है ना, चेक करना है, चेक करेंगे 2/3 है 2/3 बटा क्या है बता दो 100, 3 से 2 मिनट काटेगा नहीं, तो ऊपर पर ही मल्टीप्लाई हो कितनी वैल्यू में 200/3,
जब आपको 3 से डिवाइड देना हो 200 में और भागा दो, देखना कितना आएगा। 2 से कितना होता है 18, ठीक है। 20 में 18 आएगा, कितना बचेगा 2, नेक्स्ट कितना आएगा तो 0, वो उत्तर करा गया, हाँ या ना। फिर हमने कितना डिवाइड किया तो 6 जाएगा 18, फिर उधर कितना होगा 2, तो ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, 66 कहाँ आएगा और 3 में डिवाइड करेगा। और आंसर वैल्यू कोई दिक्कत यहाँ पे क्लियर करो इसको, एकदम बेसिक से चल रहे, ठीक है। और डाउट आता है तो आप पूछोगे, ऐसे नहीं कि मतलब देख के सुन के चल जाना है, डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। जो क्लियर करना है यही पे क्लियर करना, ठीक है। जो आगे क्वेश्चन है आयुष क्लियर है। दोनों स्विच दे देना, यहाँ पे हो गया। अब मैं 3/3 का निकालूंगा, इजी निकलेगा क्योंकि मैं 1/3 का मालूम है। 1/3 में कितना होता है 33, तो 3/3 की वैल्यू कितनी होगी, तो 3/3 है 100 इंटू क्या करना 100, इसका 100 कैसे कर देना, ये 3 क्या हो गया कैंसिल, तो बचा कितना 1 ही ना बचा। और अगर हम जिससे करेंगे मतलब 3 कैंसिल हुआ तो मल्टीप्लाई किस होगा 1 से आएगा, इसकी जो वैल्यू होगी 100%, कितना परसेंट होगा तो 100%। इधर से कहने का मतलब है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर सेम रहे, मतलब ऊपर p की वैल्यू q की वैल्यू अगर सेम रहेगा तो उसका हमेशा परसेंटेज कितना का बता दो 100 आएगा। जैसे 6/6 है, इसका इक्विवेलेंट परसेंट बता दो, तो इसका वैल्यू हमेशा कितना आएगा 100। 7/7 है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, तो आएगा बता दो 100। कहने का मतलब है कि अगर p बराबर q है, p बराबर क्या बता दो q है, तो उसका जो परसेंटेज वैल्यू आएगा वो हमेशा कितना का बता दो 100 आ रहा है समझ में। 51/51 है, इसकी जो परसेंटेज वैल्यू है, सॉरी इक्विवेलेंट परसेंट जो है वो कितना का बता दो 100 आएगा। आएगा बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले ये ड्रॉ करो, ठीक है। ये करना है कि भाई 3/3 का जो वैल्यू निकालना है, परसेंट इक्विवेलेंट परसेंट निकालना है, वो कितना है तुम जानते हैं कि 3/3 इनटू क्या कर देंगे 100, तो ये 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो बचा कितना बता दो 100, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू कितना आने वाला है सेम ही आने वाला है। 1 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करो, 1 को 2 से करो कितना वैल्यू आएगा 2 ही आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना वैल्यू आएगा 3 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना वैल्यू आएगा 4 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना वैल्यू आएगा बता दो 5 आएगा, मतलब ग्रेटर नंबर वही आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर को 100 था, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा बता दो 100, कितना बता दो 100, तो ये वैल्यू हमारा कितना परसेंट बता दो 100%, कितना परसेंट 100%। तो जब भी फ्रैक्शन वैल्यू p की और q की अगर आपस में इक्वल है, बराबर है, तो उसका जो परसेंटेज वैल्यू होगा वो हमेशा कितना आएगा बता दो 100 ही होगा, कितना होगा बता दो 100। एक दो कर लेते हो फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। जैसे 4/4 है, तो 4/4 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे बता दो 100 से, इसकी जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज बिकम 100। 5/5 है, इसकी जो परसेंटेज वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बता दो ऑलवेज 100, कोई दिक्कत यहाँ पे क्या। 6/6 है, तो इसकी जो परसेंटेज वैल्यू आएगी वो ऑलवेज बिकम 100% होगा। और ये नंबर समझिए 7/7 है, इसकी जो परसेंटेज वैल्यू आएगी वो ऑलवेज बिकम 100, क्योंकि 7 से 7 क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। आई क्वेश्चन 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो बचेगी क्या बता दो 100। अगर 8/8 है, ठीक है, तो इसकी जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो कितनी होगी बता दो 100 ही होने वाली है ना। तो जब भी फ्रैक्शन में p की वैल्यू और q की वैल्यू, ठीक है, जब भी फ्रैक्शन में परसेंटेज प्रतिशत
जब भी फ्रैक्शन में p की वैल्यू और q की वैल्यू अगर इक्वल हो, बराबर हो ना, तो उसका जो वैल्यू आने वाला है वो क्या आने वाला है बता दो, 100 आने वाला है। तो आप नोट करके क्या करोगे कि भाई जब भी p तथा q की वैल्यू बराबर हो, क्या हो बता दो, बराबर हो, तो जो परसेंटेज वैल्यू होगा, परसेंटेज वैल्यू 100% होगा। कितना होगा बता दो, 100%। मतलब जब भी p तथा q की वैल्यू अगर बराबर होता है ना, तो परसेंटेज वैल्यू कितना होगा बता दो, 100%। फॉर एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक है, राइट ना। फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। ये क्या होता है? हाँ, और नोट करो सारा। सैटरडे अच्छा, तो ये क्लास आपकी मैथ्स जाएगा, आपकी ओपन है तो आना, तो तुम ओपन कर देते हैं। आप लोग ना सेम टाइम 6 बजे आना, ठीक है, बंद नहीं आप लोगों की क्लास, क्योंकि यूट्यूब पे डालना है तो फिर बंद नहीं रहेगी। डाउट है क्या तुम्हें? कोई इतना टेंशन में क्या है? हाँ, क्या हो, टेंशन में क्या रहता है? ओके, हो गया ना? कोई दिक्कत है? यहाँ तक इसको रखना है क्या? कोई डाउट नहीं। देखो अब आगे बात करते हैं। ये तो सेम वाली वैल्यू होगी। ये कौन सी वैल्यू होगा तो सेम वाली, ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, पी और दोनों क्या था तो सेम है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर सेम है। तो ऐसे कंडीशन में जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली बता दो, 100% आएगी, ठीक है, क्योंकि आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपस में क्या करेंगे बता दो, कैंसिल आउट, और कैंसिल आउट होंगे तो जो वैल्यू बचेगा वो कितना बचेगा, 100। कितना बचेगा, 100। अब ना आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं 1/3 का। किसका बात करते हैं तो 1/3 का, ठीक है। आप ना सिर्फ 1/4, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 13 तक याद रखना है। कितना तक याद रखना है, 13 तक। 1/19 का रख लेना, 17 का भी रख लेना, 17 का भी कभी पूछता है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं, ठीक है। 1/3 का हमने किधर का रखा कि भाई 1/3 का जो इक्विवेलेंट परसेंटेज है कितना बता दो, 33 डिवाइड 1/3। तो फिर उसको ना यूनिट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जैसे तुम यूनिट से मल्टीप्लाई करते हो उसका इक्विवेलेंट परसेंटेज क्या होगा बता दो, बढ़ते जाएगा। यहाँ 1 यूनिट ये था तो 2 यूनिट का कितना आया, 60 का 1/2 है, 3 यूनिट का कुछ और आएगा, 4 यूनिट का कुछ और आएगा, 5 यूनिट का कुछ और आएगा, 6 यूनिट का कुछ और आएगा। तो बस आप 1 यूनिट का याद रखना, और जितना यूनिट का पूछेगा उतना यूनिट को क्या करोगे बता दो, मल्टीप्लाई कर दोगे, वैल्यू अपना मिल जाएगा, ठीक है। आगे बस समझ में, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब ना नेक्स्ट हम बात करते हैं 1/4। 1/3 कंप्लीट हो गया, 1/4। 1/4 अच्छा ये कंप्लीटली कट जाएगा था। 1/4 वाले फ्रैक्शन क्या होगा बता दो, तो 100 से क्या बता दो, मल्टीप्लाई करके काटा तो कितना आएगा बता दो, 25/100। मतलब 1 यूनिट कितना परसेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, 25%। तो अगर कोई बोल देगा भाई 2/4 का इक्विवेलेंट परसेंट बताओ, तो सीधे सी बात है 2/4 है तो गुना कितना करेंगे 100, 25 कितना देगा 100, और वापस से 25 को 2 से गुना कर देंगे, देखिए कितना बता दो 100 यानी 50, कितना है बता दो 50। तो सिंपल सा है, अगर 1 यूनिट कितना है 25 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बता दो, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू कितनी होगी बता दो 50%। आ रहा बात में,
3 यूनिट के अगर वो बोलेगा भाई 3 यूनिट के इक्विवेलेंट परसेंट क्या होगा, तो क्या होगा बता दो, 75 दिख रहा है ना। 4 यूनिट का पूछेगा तो चूंकि वी नो 1 यूनिट इक्वल टू कितना परसेंट, 25%, तो यू गॉट मल्टीप्लाई कितना करेगा बता दो, 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितना का बता दो, 100%। ये 100% क्यों आ रहा है पता है, अगर मैं बोल दूं यहाँ पे 100% आ रहा है, इसका मतलब P और Q का वैल्यू क्या रहा होगा बता दो, सेम होगा, तभी ना 100% आ रहा है। अभी तो अगर पहले समझाए थे कि भाई अगर 100% किसी भी फ्रैक्शन का एक वैल्यू परसेंट 100 आ रहा है, इसका मतलब है कि उसका P का वैल्यू और उसका Q का वैल्यू क्या रहा होगा बता दो, सेम रहा होगा। चेक कर लो यहाँ पे 4/4 है भाई कितना परसेंट, आगे 100%। मैं 5 की बात करता हूँ कि भाई 5 का इक्विवेलेंट परसेंट क्या होगा, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना था 25, तो 5 यूनिट इक्वल टू कितना होगा बता दो, 5 पंजे 25 गुना 10 दोबारा कितना परसेंट होगा बता दो, 120%, 125%। चेक करो कि भाई 5/4 की वैल्यू पूछता है, इनटू क्या कर दिए 100, तो गुना करेंगे कितना वैल्यू कटेगा 25 और 100, 25 से गुना करोगे कितना बता दो, 125%। दिख रहा है ना, उतार दे। अब फास्ट काम करना है, ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट करना, गलती हुआ चलेगा बट फास्ट, लिखिए कि फास्ट करो। Have you noted it? कर लिया? काहे लोग टेंशन में क्या रहता है? हाँ नहीं, मैगी खाता है, मैगी को नहीं खाना, मैगी में बहुत झमेला है, खाओगे तो टेंशन भी रहोगे। मैगी में क्या रहता है पता है, शीशा, शीशा समझता है, लीड, और वो हमारे ब्रेन को क्या करता है पता है, क्या कर देता है, चिड़चिड़ा, एकदम परेशान नहीं होगा। इसलिए मैगी वैगी क्या करना है, छोड़ दो, नहीं समझा ना, वो सब चीज नहीं खाना चाहिए। मतलब फास्ट फूड वाला सामान थोड़ा सा कम खाओ, जो नॉर्मल खाना है उसको खाया करो, ठीक है। तो मैगी वैगी थोड़ा सा हमको आज के बच्चे में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। दुकान का सामान क्या करता है, लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, पैसा मिला नहीं तो दुकान पहुंची, तो उसको इन्वेस्ट कर ही देना है। खाने में इन्वेस्ट करता अच्छी बात है, अच्छा जगह इन्वेस्ट नहीं करते, फालतू चीज खाते हैं, अब बाद में प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम उधर नहीं आता। आगे ये किसी वैल्यू निकल के आता है 1/4 का, किसका बता दो 1/4 का, ठीक है। अब मैं 1/5 का निकालो, 20%, बिल्कुल कितना परसेंट आएगा, 20%। 1/5 की वैल्यू कितनी बता दो, 100, इकट्ठे कितना बना 20/100, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी कितना बता दो 20%। ये 20% कितने यूनिट को दिखा रहा है, ये 20% कितने यूनिट को दिखा रहा है, 1 यूनिट को दिखा रहा है। हम अगर बात करें भाई 2 यूनिट का बता दो, तो 2 यूनिट इक्वल टू क्या होगा, तो 2 गुने कितना कर देंगे 20, कितना बता दो 40, कितना बता दो 40%। तो अगर हम बोलेंगे भाई 3 यूनिट का बता दो, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या है बता दो, 3 यूनिट की वैल्यू मतलब 1 यूनिट का अगर 20 आ रहा है तो 3 यूनिट का क्या आएगा 60 आएगा, तो 20 × 3 हो जाएगा। तो चूंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20%, तो भाई 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 20 को 3 से मल्टीप्लाई करके कितना होगा तो 7%, बिल्कुल सही है। हम अगर बोलेंगे भाई 5 यूनिट का बता दो,
तो 5 इंटू तो 100 ही आएगा, क्योंकि 5 5 नीचे कैंसिल हो गया, तो 5 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी तो 100। कोई दिक्कत नहीं होता, एक करके नोट करते जाना, ठीक है। अच्छा डॉट नहीं आ रहा है ना, डॉट नहीं होना चाहिए, बस एक ही चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है डोंट वरी, वो बनेगी, बट डॉट नहीं होना चाहिए, जहां डॉट रहेगा वहां पे भी क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, है ना। अब थोड़ा सा पढ़ने का टाइम बढ़ाओ, आप लोग ना 1 घंटा 1.5 घंटे से काम नहीं चलने वाला है, थोड़ा सा उसको इंक्रीज करो, मतलब 2.5 घंटे तक लेके जाओ, धीरे धीरे ग्रेजुअली तरीके से लेके जाओगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि आप मैथ्स जब बनाते हो ना तो 1 घंटे की कहानी नहीं होती है, ये ऐसे 1 घंटा कैसे पार हो जाता है पता नहीं लगता मैथ्स में, ठीक है। क्वेश्चन फंसोगे तो अटकेगा तो 1 घंटा कैसे पार हो जाता है। थोड़ा फास्ट अब नेक्स्ट निकालते हैं 1/9 का। आप बताओ 1/9 के वैल्यू में कितना आता है? 11 इसकी जो वैल्यू परसेंट आया था वो क्या था बताओ? 11/9। ये कितने यूनिट को दिखा रहा है? 1 यूनिट को दिखा रहा है भाई। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 11 मल्टीप्लाई होगा और 1 में मल्टीप्लाई होगा, देखो नीचे मल्टीप्लाई करना, नीचे में 7 रहने वाला है, ठीक है। तो 11 टू कितना होगा? 22 और 11 सॉरी 2 1 कितना होगा? 2/9, इसका परसेंटेज वैल्यू होगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अगर बोले तो भाई 3 यूनिट का बता दो, 3/9 मतलब 3 यूनिट, ठीक है। तो 1/9 की यूनिट कितनी थी? आप नीचे देखना 9 है ना, 9 का वैल्यू कितना था? 11 में से 1/9 पूछ रहे 3 यूनिट का, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/9 कितना देगा? 33 3/9। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? हम क्या कहते हैं भाई 4/9 का बता दो, तो 4/9 का भी इजीली निकाल दोगे, क्योंकि 1 यूनिट का दिखाता है कितना? 1 इंटीजर 11 इंटीजर 1/9, तो भाई 4 यूनिट का कितना देगा? 11 चौके कितना होता है? 44 4/9। देखो क्या कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ रही है। अब अगर तुमको कैलकुलेशन करना रहता है कि भाई 4/9 का ना वैल्यू निकालो, एक वैल्यू परसेंट निकालो, तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि भाई 4/9 है और गुना क्या करते थे हम लोग? 100। कितना गुना करते बता दो? 100। तो जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते तो भाई इसकी वैल्यू कितनी होती कि भाई 400 आता, फिर 400 के बाद कितना करते? 9 करते, फिर 9 से हम लोग क्या करते बता दो? 9 से हम लोग डिवाइड करते इसको, तो डिवाइड देते तो कितना बार में जाएगा? 1 बार में, फिर यहाँ पे 9 आएगा, 10 फिर होगा 9, फिर कितना आएगा बता दो? सॉरी 400 एक करने के, तो वैल्यू कितना होता था? 9 चौक 36, 4 बार में जाएगा 36, फिर उधर कितना? 4, फिर 0 9 चौक कितना था? 36, फिर कितना उधर होता? 4। ये 4 को कहाँ लिखते बता दो? ऊपर। ये कहाँ लिखते? इधर। और बटा क्या लिखते बता दो? 9। मतलब इतना कैलकुलेशन करते, टाइम टेकिंग था तो सिंपल था, 1 यूनिट का याद करके 4 यूनिट उसको मल्टीप्लाई कर दी, मतलब जितना यूनिट पूछ रहा है उससे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना, तो जो प्रोडक्ट आएगा उसका इक्विवेलेंट क्या करेगा? परसेंट करेगा। आज ना समझ में, तो इतना काम हम करने की जरूरत नहीं है। आप 1 यूनिट का याद रखो, जितना यूनिट का पूछ रहा है यूनिट का क्या करना बता दो? मल्टीप्लाई करना। आपको अगर कोई बोल दे कि भाई 8/9 का बता दो, तो आप सीधे देखो पहले नीचे कितना है? 9 है ना, 9 की वैल्यू कितनी रखेंगे? 11 इंटीजर 1 में कि भाई 11 इंटीजर 1 में क्या रखा है? 9 रखा है। हमें कितना यूनिट का पूछ रहा है? 1 यूनिट का, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू वी नो वेरिएबल, ठीक है। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है? 11 इंटीजर 1/9 होती है, तो 8 यूनिट का बता दो भाई, 8/9 मतलब सिंपल से है ना। कोई हैवी लग रहा है क्या? इजी है, उतारो इसको। पानी का बोतल खत्म हो गया, इतना बचा के क्या है? सेव वाटर। आपको समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? कुछ नहीं करे, बस मल्टीप्लाई ही करें, ठीक है। बिना देखे करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। बोर्ड पे डिपेंडेंट मत रखो। हम समझाते हैं ना तो आप यहाँ सीखने के लिए आए, पढ़ने के लिए नहीं आए, समझा? कोई भी क्लास कोई जाता है तो क्या करने जाता है? पढ़ने जाता है, सीखने जाता है? क्या करने जाता है? सीखने जाता है। तो आप ये पर्पस है तुम्हें सीखना है, टू लर्न, तब जाके बात करेंगी।
आप लोग यहाँ पढ़ने आते हो, ऐसा हो जाता है, फिर दिक्कत हो जाती है। हो गया, कोई दिक्कत है? एक और दो, सिंपल सा है, एक और देते, ठीक है, इसको मिटा लॉन्ग कैलकुलेशन में जाना नहीं है, ठीक है। यूनिट को निकालना है, यूनिट याद रखनी है, थोड़ा सा यूनिट को तो आपको याद करना पड़ेगा, विदाउट रिमेंबर वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसको याद करना ही पड़ेगा, वो आप कुछ भी करो। कितना का निकाले 1/9 का, एक बार 1/11 का निकाल लेते हैं। अब बताओ 1/11 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था उसने कितना निकाला था? 1/11 भाई 11 और 99 प्लस 1 कितना होता है? 100 और 100 बटा कितना हो गया? 11। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू आ रही है, वो कितना है बता दो? 1/11। हम अगर बोलते हैं भाई 2/11 में निकालो तो नीचे कितना 11 है ना, तो चूंकि 11 की वैल्यू कितनी हो रही थी? 1/11 और ये कितना दिखा रहा था? 1 यूनिट को। कितने यूनिट को दिखा रहा था? 1 यूनिट। हमें निकालना कितने यूनिट का बता दो? 2 यूनिट का। तो सिंपली 2 यूनिट में क्या करते हैं बता दो? मल्टीप्लाई करते हैं, कितना का? 9 × 18, 2 का 2, 11 का 11, यही इसका वैल्यू बता दो। कोई हमको कहता है भाई 3 यूनिट का बता दो, तो चूंकि 1 यूनिट का आई हूं तो 3 यूनिट का कितनी यूनिट बता दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 9 की जगह को बता दो 27, 3 का 3 11। कोई दिक्कत नहीं, क्या देगा भाई 4 यूनिट का बता दो, तो 4 यूनिट का भी आप इजीली निकालोगे। 9 को 11 से क्या करेंगे बता दो, सॉरी 9 को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 4 से कितना बता दो 36, 4 का 4 11 का 11। एक बार हम चेक कर लेते हैं 4 वाली वैल्यू, ठीक है। 4 वाली वैल्यू चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चूंकि 4/11 होगा, इसी का ना पूछ रहा है, ठीक है। 4/11 को पूछ रहा है, मल्टीप्लाई कितना करेंगे बता दो 100 से, तो कितना का वैल्यू बता दो 400 बटा कितना आने वाला है 11। तो जब 11 को होगा 400 हो गया, तो कितना बार में जाएगा बता दो? 3 बार में। 11 3 कितना होगा 35, क्योंकि 11 चौक कितना होता है 44, और 44 इज ग्रेटर देन 40। 40 से वो क्या बता दो? बड़ा है। तो बड़ा है तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो उससे लेस देन कौन है? 33 है, तो 33 को देंगे, कितना होता है बता दो 6। फिर कितना बार में जाएगा बता दो? सॉरी 9 7 आएगा, सॉरी 7/0, ठीक है 70 आएगा। 6 बार में देंगे, क्योंकि 11 समझ कितना होता है 77, विच इज ग्रेटर देन 70। जो 70 से क्या बता दो? बड़ा है, तो उससे लेस देन कौन होने वाला है? 66 होने वाला है, तो 66 देंगे, तो बचेगा कितना बता दो? 4। तो ये 4 वाली वैल्यू कहाँ जाएगी? यहाँ पर 66 बटा क्या आएगा बता दो? 11। देखो सेम वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये तरीका होता है, कोई दिक्कत यहाँ पे क्या, मतलब हम एक करके करते जा रहे हैं, ठीक है। ये सब सिंपल था। 4 वाला थोड़ा सा क्या ग्रेटर है, ज्यादा लॉन्ग कैलकुलेशन। हमने एक बार चेक करा था कि जो वैल्यू हमारी आ रही है वो सही है कि गलत है। कोई दिक्कत यहाँ पे क्या, नोट करो। जो अपसेट कर उनको बोलो क्लासेस चल रही है, ठीक है, तो अपसेट ना करें। फेस्टिवल आता नहीं कि सब धूम धड़ाका हो जाता है। फेस्टिवल पे भी डिपेंड करता है कौन सा फेस्टिवल किसके लिए, ठीक है। हो गया, कल आपका प्रोजेक्टर में टेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। एक क्लास प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। आ रहा है समझ में? एकदम डाउट तो नहीं हो, बिल्कुल डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। देयर शुड नो एनी डाउट, देयर शुड बी नो एनी डाउट। हो गया ना, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, हिस्ट्री की क्लास आपकी नहीं चल रही है, ठीक है। जो भी क्लास पेंडिंग में है तो उसका मेन कारण है मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिक कंप्लीट करने में टाइम लग जाता है, फिर प्रैक्टिस के लिए तो एक दिन में 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करवा देते हैं, काफी रहता है। तो पहले क्या चीज क्लियर करना बता दो? बेसिक। इसलिए ये थोड़ा सा क्लास डिले चलता है, स्लो चलता है, क्योंकि आपको समझना है, ठीक है। तो अभी कुछ दिन तक तो वो सब स्टॉप रहेगा,
फिर टाइम के अनुसार से चलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। ये कितना निकल गया बता दो, 1/11 था। आपने एक बार 1/13 निकालो। 1/13 की वैल्यू क्या थी, खाली यूनिट फ्रैक्शन निकाल लेना एक बार, ठीक है। यूनिट इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल लेना कि 1/13 का क्या है, कितना 7.69%। एक स्टूडेंट निकाल लेना कितना बोला मैंने, 7.69%। 1/13 का कितना था, मतलब बहुत डेसिमल में नहीं लाना है, इंटीजर की हम बात कर रहे हैं। इंटीजर की वैल्यू निकालो, कोशिश करो एक बार कितना आता है, निकालो, बनेगा जरूर, ठीक है। एक बार निकालो कितना, 7 डिजिट 2/3 2/13 70 का 9/13। 70 का 9/13। 1/13 9/13 आएगा, कैसे कर रहे हैं, 1/3 है ना, 13 है ना, इंटू क्या हो गया 100, ठीक, 100 से मल्टीप्लाई की डिवाइड देखें, तेरे से कितना होता है 91, तो भाई 7 बार में काटाइए, बचे कितना, 91 में 100 गया था, कितना बचा 9, ये इसका इक्विवेलेंट क्वेश्चन आ रहा है, आ रहे हैं, मतलब 7 डिजिट 9 पे कितना है 30, कितनी यूनिट का दिखा रहा है, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम माने तो कितना है बता दो, 7 डिजिट 9 बाय 30%, भाई 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 2 into 7 9 में क्या जाएगा 30, इसका मतलब है कि इसे भी मल्टीप्लाई होगा और 2 से क्या होगा बता दो, मल्टीप्लाई होगा, तो जो वैल्यू कॉपी होगा वो कितना होगा, आ रहा है समझ में, आई समझ में, ठीक है भाई। 3 यूनिट का अगर पूछेगा तो बिल्कुल 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7 डिजिट 9/30, तो 3 यूनिट का क्या होगा 21 इंटीग्रल 3 to 7 9 into 3 अब बटा क्या देगा 30, अब मल्टीप्लाई करो कितना देगा 21, 9 से कितना देगा 27, इतना बस कोई दिक्कत नहीं है, देखो ब्रेक डाउन करके बता रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना है। 14 यूनिट है, 4 यूनिट है, 4 यूनिट की वैल्यू पूछ रही है, तो 1 यूनिट का हमने जानते हैं कितना, 9/30, तो भाई 4 यूनिट का बोल रहा है, तो 4 गुने कितना देगा 7, और 9 गुने कितना देगा 4, और बटा कितना देगा 13, कोई दिक्कत है, तो 7 कितना देगा बता दो 28, और 9 से कितना देगा बता दो 36, बेस के बारे में क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 यूनिट का निकाल देते हैं, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बता दो, 1 यूनिट का हमने कितना आया बता दो, 7 डिजिट 9/30, आ गया बात समझ में, तो भाई 5 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 7 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और 9 में किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 7 का कितना देगा 35, और 9 का कितना देगा 45/30, ठीक है। कॉपी कलम लेके बैठना, ठीक है, ये ध्यान रखना। सुबह वाली क्लास में सब एकदम फेस देखो ना, सबको कैसा लग रहा है, लग रहा है रात भर पार्टी में जाके आया है और सुबह सुबह ट्यूशन को दे भैया बहुत टेंशन में है ना, रात भर लगता दवा के खाना खाया है पूरा, उठने का मन नहीं था सुबह सुबह, देखो सबका चेहरा सब नमूना लग रहा है। क्या चिराग, चिराग का बाल देखो तो खड़ा कर दिया पूरा, चुट्टी बांधने के बाद तरह का तुमको बोले ना कटवाने, हाँ कटवा देगा, आगे क्या कर दिया तुम ऐसे, एकदम पूरा गोल कटाएगा, समझा, बाल बड़ा नहीं रखोगे, उतार दे जाओ, मेरा कॉपीराइट कर रहा है करो, मेरा कॉपीराइट करने के लिए मेरे जैसा होना पड़ेगा, फिर मेरे से कॉपीराइट करते रहना, कोई नहीं बोलेगा तुमसे, मेरे जितना बड़ा हो जाओ, मेरे जैसा काम करो, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, क्या तब थोड़ा मजा भी आता है कुछ काम करने में। उधर तो लोगों को समझ में आ रहा बबनी, कोई दिक्कत नहीं है ना,
एक और तुम। अच्छा टाइम हो गया आपका, ठीक है। तो इतना सारा दिए प्रैक्टिस करवाएं, ठीक है। बाकी की प्रैक्टिस क्या होगी बता दो, करोगे, है ना। कल टाइमिंग क्या बता दो, 6 AM। कितने बजे आपका क्लास मॉर्निंग में है? मॉर्निंग से कितने चलेगा? ठीक है। मॉर्निंग में कितना बजे जाना बता दो, 6 बजे। कितना बजे जाना है? 6 बजे, ठीक है। और कल का वीडियो यूट्यूब पे भी चला जाएगा, आज का वीडियो यूट्यूब पे चला जाएगा। तो सर टीम को प्रॉब्लम है? ये अंकल बोल रहा है। क्या बोल? हमें बोल मैं 2 घंटा पढ़ाई कर बोली थी। अच्छा ठीक है, कल 2 घंटे की क्लास चलेगी। अच्छा आज सैटरडे को बोले थे? अच्छा स्कूल नहीं जाना क्या? फिर हमको भी तो जाना है। देखो सरकारी स्कूल नहीं है, आप जाके सरकारी स्कूल में पैसा लगता है ना तो होगा। हम नहीं चाहते कि तो क्या हो, नुकसान हो। बोले ऐसा अगर हम सोचेंगे तो पाप नहीं लगेगा हमको? अरे हाँ या ना। पढ़ता कहाँ पे बता दो, प्राइवेट स्कूल में। और प्राइवेट स्कूल में अगर नहीं जाओगे तो एक दिन का पैसा कितना नुकसान होगा, मान लो एक दिन का पैसा कितना नुकसान होगा। 8 रुपए का महीना दे रहा होगा तो 30 को भागा दो, 80/3, मतलब एक दिन में 80/3 रुपए क्या है नुकसान होगा। इसका इक्विवेलेंट परसेंटेज कुछ और ही आने वाला है। बाबू अभी बताते हैं 80/3 था तो 3 का इक्विवेलेंट परसेंट कितना आ रहा था बता दो? 33/1/3 यही ना आ रहा था। अरे 33/1/3 इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 की 24, 8 3 की 24 का दो कितना देगा 26, 0 और ऊपर 80। सो जो कितना ज्यादा परसेंटेज का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। स्कूल जाना है, तुम्हारा नुकसान इतना सहना सही नहीं है ना। ठीक है, तो आज इतना रहने दो, बाकी क्लास कर लोगे। और कल आपकी टाइम टेकिंग क्लास लेगी मैक्सिमम 2 घंटे की। 2 घंटे की कल जितना घंटा पढ़ाई होगा ना आपको दिन भर अपना बना जब देना नहीं ना कि सारा बैच ऑफ करना बे, ना कि सारा बैच ऑफ, सारा बैच ऑफ आप लोगों को खुला है, मॉर्निंग वाली बाकी बैच ऑफ है, ठीक है। तब तो मेरा सही नहीं है तो थोड़ा सा भी बंद रहेगा, तब तक मेरा बिल्कुल सही नहीं है। मतलब पढ़ा रहे तो जबरदस्ती। सुबह का बैच में सिर्फ क्या हुआ, उन लोग को दे देते प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करो, पढ़ाई नहीं है, ठीक है। तो जान है तो जहान है, तो ये नारा याद रखना। क्या को बोला तो होगा, ये लोग कंफ्यूजन में रहती है, खुद कंफ्यूजन में रहती है, टीचर को भी कंफ्यूजन में रख देती है। बोलो क्लियर बोलो, लड़का लोग ठीक रहते हैं मामले में, खुल के बोलते हैं। हेलो क्या बोल रहे वैसे जाता है। हाँ तो कभी बात कर रहे हैं, मत बोलो ना, हम लोग इस बारे में नहीं लगता। ठीक है, समझा ना। कोई डाउट आ रहा हो तो आपका क्लास तक चलेगी तो बंद नहीं है, ठीक है। बाकी क्लास डिस्टर्ब है और 2 बजे का बैच हो सकता है चलेगा, 10 का बैच रहेगा, बाकी क्लास डिस्टर्ब रहेगी। चलो ठीक है।